प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। पलटू साहिब जी कहते हैं, तन मन धन मरी जाद, कामनियो परिवारे। क्या मतलब है इसका? कहते हैं जैसे एक व्यक्ति है, अपनी मर्यादाएं भी भूल कर केवल अपनी उस एक इच्छा के लिए जीता है, उस प्रियतमा के लिए जीता है, वैसे ही एक भगत मन में से सारे संसार को हटाकर केवल एक गुरु के चरणों में अपना ध्यान समेट कर गुरु के दिखाए गए मार्ग पर लगातार चलता रहता है। फिर गुरु के पास रहे या दूर, गुरु तो उसके हृदय में ही बस चुका होता है। यदि मन को जोगी करना है तो सहज से होगा, आसानी से होगा, बड़ी मुश्किल से वो काम नहीं। जो काम बड़ी मुश्किलों से हो रहा है ना, वो काम ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा मन लगा हुआ ही नहीं है। जो काम बड़ी मुश्किलों से होता है ना, जिस काम में हमें दर्द मिलता है, वो उस काम में हमारा चित नहीं होता। ध्यान करोगे तो आप, कभी कभी क्या होता है, हमारा खाना बनाने का मन नहीं होता, फिर भी बनाना होता है। हम क्या करते हैं, ये और धंधा पीटना पड़ेगा, होता है ना ऐसे कभी कभी। तो उस समय क्या होता है, हमारा मन नहीं होता ना। अब कभी कभी हमारा साधना या भक्ति करने का भी मन नहीं होता, तो क्या होता है, ये गुरु ने और काम लगा रखा है, ये और करना पड़ेगा। बैठ जा, थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा, जब क्या रखा है तो उस समय क्या है, ध्यान दोगे ना उस समय, तो मन आपका वहां पर नहीं है। जहां मन के अंदर तो एक अपने आप से ये आता है कि नहीं मैं बैठ जाऊं, मैं भक्ति करूं, नहीं मैं ये काम कर दूं, फटाफट फटाफट होते हैं फिर उस टाइम काम। जब मन हमारा साथ देता है ना, तो वो काम बड़ी जल्दी जल्दी बनते हैं। मन की वेग पता है कितनी है, एक पल में ही ब्रह्मांड के एक छोर से ब्रह्मांड के दूसरे छोर तक लेकर जा सकता है मन। एक पल में ही उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण लेकर जा सकता है मन। एक पल में ही राजा और एक पल में ही रंक बना सकता है मन। इसीलिए क्या कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जो मन को ही जीत जाए वो प्रभु का सच्चा मीत। तो इसीलिए कहा जाता है कि आराम से परमात्मा को पाया जा सकता है, बस मन को लगा लो। बाहरी कपड़ों का त्याग करने से मन अंदर से भटकना बंद नहीं होता। हमारी बाहरी वेशभूषा हम बदल भी लेना, अक्सर मैंने देखा है सत्संगों में सत्संगियों की ड्रेसेस लगा दी जाती है। अब बाहर से तो ड्रेसेस लगा दी, अंदर से क्या उनके मन को बदल दिया? इस वेशभूषा बदलने से ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है परमात्मा को पाने का रास्ता बड़ा सरल है, मगर हमने ही उसे जटिल बना रखा है। साहिब कहते हैं, कबीर सब सुख त्याग्या गुरु चरणन की ओट, जैसे प्रेमी प्रेम में सहे जगत की चोट। कबीर सब सुख त्याग्या गुरु चरणन की ओट, जैसे प्रेमी प्रेम में सहे जगत की चोट। कबीर साहिब जी कहते हैं, भक्ति के उस मूल्य की बात कह रहे हैं यहाँ पर साहिब की। जो भक्ति करते हैं ना भगत जन, उसका मूल्य बताते हुए कहते हैं कि जो शिष्य को मूल्य चुकाना पड़ता है, किस चीज का? गुरु से भक्ति लिया ना उसका। कैसे चुकाना पड़ता है कि संसार वाले कहते हैं कि बड़ा सत्संगी बन गया, बड़ा ये करता है, बड़ा भक्ति करता है, बड़ा अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मगर उन ताना कशियों से भी वो भक्ति करना जब नहीं छोड़ता ना, चाहे उसके घर वाले कहें, चाहे उसके परिवार वाले कहें, चाहे अड़ोसी पड़ोसी कहें, रिश्तेदार कहें, या फिर सत्संगी भी क्यों ना कहने लग जाएं, और वो गुरु चरणों की ओट में सहारे में रहता है, संसार के झूठे मान बढ़ाई दिखावों और सुखों को छोड़कर गुरु की भक्ति में लगता है, तब समझो वो गुरु के चरणों की ओट में है। पलटू साहिब जी भी कहते हैं, लाख कोई कहे कहाँ तनिक न माने। वो परवाह नहीं करता व्यक्ति। कौन? जो एक भगत होता है ना, वो परवाह नहीं करता कि उसको लोग क्या कहेंगे। और एक प्रेमी भी ऐसा ही होता है, वो परवाह नहीं करता। जो एक सच्चा प्रेमी होता है ना, वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए इतना आतुर होता है कि उसकी परवाह नहीं करता कि उसको कोई क्या कहेगा।
तुलसी साहिब जी पे आपको एक उदाहरण सुनाते हैं इस बात पे। एक बार तुलसी साहिब जी का जब विवाह हो जाता है, वो अपनी पत्नी को इतना चाहते होते हैं, इतना चाहते होते हैं कि उनकी पत्नी जब अपने घर गई होती है ना मायके में, तो उनसे रहा नहीं जाता और वो रात को नदी पार करके और उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। उनके उनकी पत्नी के घर के बाहर एक वृक्ष लगा होता है जो कि उनकी पत्नी के रूम तक जाता है और वृक्ष पर सांप लिपटा होता है। तुलसी साहिब जी बिना ये परवाह की कि इस पर सांप लिपटा हुआ है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं होता कि ये सर्प है, उसी सर्प को पकड़ के रस्सी की भांति और ऊपर चढ़ जाते हैं। जब उनकी पत्नी उनको देखती है सामने, एक बार तो खुश होती है, फिर गुस्से में देखती है जब पीछे सर्प है तो गुस्से में बोलती है, कहती है तुम इतना मुझे चाहते हो, अगर इतना परमात्मा को चाहते होते ना तुम्हें परमात्मा ही मिल जाता। उसने तो एक हंसी ठिठोली में कटाक्ष किया था कि जितना मुझे चाहते हो इतना परमात्मा को, तुम्हें इतना भी डर नहीं लगा कि ये सर्प है, रस्सी समझ के इसको पकड़ के चढ़ाए, काट जाता तो। तुलसी साहिब जी उसी समय मुख मोड़ के वहां से चले जाते हैं। उन्हें असली प्रेम समझ में आ जाता है। अब तक तो वो काया के प्रेम में थे ना, पत्नी प्रेम में थे। असली सुख की प्राप्ति के लिए वो उसी समय वहां से मुड़ जाते हैं और कहते हैं, जब सरल ही है परमात्मा को पाना, तो फिर मैं तुझे क्या पाऊं, फिर तो मैं उस परमात्मा को ही पाऊंगा। और परमात्मा की खोज में वहीं से ही वो चले जाते हैं। और हमें कोई बता देना परमात्मा को पाना सरल है, हमारे तो कदम घर से उठते ही नहीं। साहिब इसीलिए अपने भजन में बताते हैं, कहते हैं, मिलना कठिन है कैसे मिलूं मैं, अपने हरि से जाए बने ना कोई उपाय। जब इस पूरे भजन को आप सुनोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ही उपाय नहीं बनता, और हमें उपाय पता होता है तब भी नहीं बनता। लास्ट के अंतरे में कहते हैं, रामानंद मिले मोहे सतगुरु, मार्ग दिया है बताए। मार्ग पता लगने के बाद भी क्या है, कहे कबीर सुनो भई साधो, उठे न धर से पाए, बने ना कोई उपाय। कि पांव ही नहीं उठते यहां से वहां जाने के लिए, पता होने के बाद भी। क्या आप जो सत्संग सुन रहे हो उन्हें नहीं पता कि गुरु भक्ति का कितना महत्व है? कि होना तो जीवात्मा को ये चाहिए, जो दिन में गुरु के दर्शन मिले तो करो 100 बार, नहीं मिले तो दिन में करो 2 बार, फिर भी ना मिले तो हफ्ते में करो 2 बार, 15 दिन में करो 2 बार, महीने में करो 2 बार, 3 महीने में करो 2 बार, 6 महीने में कर लो 1 बार, 6 महीने में भी नहीं कर सकते तो साल भर में कर लो 1 बार, और साल भर में भी नहीं कर सकते तो डूब मरो फिर मझधार। वो किस गुरु के लिए कहा गया है? वो देहधारी गुरु से भी ज्यादा आपकी भक्ति वाले गुरु के लिए कहा गया है, विधेय गुरु के लिए कहा गया है, ज्ञान गुरु के लिए कहा गया है, खेवनहार गुरु के लिए कहा गया है। वस्तुतः तो जब आप अपने देहधारी गुरु के पास जाते हो, वो भी यही पूछते हैं, कितनी बार दर्शन किए आपने अपने गुरु के। वो किस गुरु के बारे में पूछते हैं? वो आपकी भक्ति साधना के बारे में पूछते हैं। यहाँ पर भी यही पलटू साहिब जी समझा रहे हैं, कहते हैं वो प्रियतम की जितनी लगन होती है ना अपनी प्रियतमा के प्रति, उतनी ही लगन दुनिया के, वो ताने सहेगा, चोट सहेगा, निंदा सहेगा, अपमान सहेगा, सब कुछ सहेगा, मगर उसको कोई परवाह नहीं होती। उसको तो बस अपनी प्रियतमा चाहिए होती है। ऐसे ही एक सच्चे भगत को अपने गुरु से इतना प्रेम होता है, इतना मतवाला हो जाता है वो, कि दुनिया वाले कितनी ही गालियां दें, कुछ भी उसको बद्दुआ दे, दुआएं दे, जो मर्जी कर लें, वो अपने गुरु चरणों से ध्यान हटाता नहीं है। उसकी डोर तो बस दुनिया के हाथों से छुटकर मालिक के हाथ में चली जाती है। इस पर एक और दृष्टांत आपको सुनाते हैं, मीराबाई जी की है अनन्या भक्ति के ऊपर। मर्यादा के ऊपर ही है ये भी बात, कि हम मर्यादाओं में रहकर और भक्ति नहीं कर पाते, गुरु को अपने घर नहीं बुला पाते, वो मान सम्मान नहीं कर पाते, डर में ही जीवन जीते रहते हैं।
यहाँ पर जीवित उदाहरण है मीराबाई जी के जीवन का भी। मीराबाई जी जब भक्ति में चली थी, जब उन्हें समझ में आ गया था सच्ची भक्ति और सच्ची प्रीत, सच्ची लगन, यूं तो वो शुरू से ही भक्ति करती रही हैं गिरधर गोपाल की। मगर फिर जब उन्हें गुरु रविदास जी मिले और उन्हें सच्ची भक्ति का पता लग गया था, सत भक्ति का पता लग गया था, तब उन्होंने चित्तौड़गढ़ का राजपाट, कुल की मर्यादाएं, महलों के सुख, किसी चीज की परवाह नहीं की थी। सब चीज वो छोड़ने को तैयार हो गई। किस लिए? केवल मात्र भक्ति के लिए। तन मन धन मर्यादा कामनी के ऊपर वारे। भाव तो देखिए कैसा है कि एक कामी है, लोक लाज को भूल कर अपना सर्वस्व उस कामनी के ऊपर वारने जाता है, और एक वहीं मीराबाई जी हैं जो लोक लाज की परवाह को छोड़कर साधुओं के संगत में बैठ जाती है। और कहा भी जाता है मीराबाई जी के लिए, लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी। करी थी ना मीराबाई जी ने। और साधु संगत बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, कहते थे ना उनको। कौन किस चीज की लोक, किस चीज की लाज? जिसको परमात्मा से मिलना उसको शरीरों से क्या काज है? उसको शरीर से कोई काज। और इतना ही नहीं, जब वो साधुओं की संगत में बैठ जाती थी तब उसके कुल परिवार वाले उस अपने ऊंचे कुल के होने में उनकी तौहीन समझते थे कि हमारा तो कुल के ऊपर बट्टा लगाने के लिए कुल नाशनी है, जो नीची जाति के संगियों का संग कर बैठी है। और इतना अपमान जब उन्हें लगता था तो उसे मारने के लिए जहर का प्याला तक भी भेजा गया था, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई थी। और अपने विश्वास को अडिग कर दिया था मीराबाई जी ने कि परमात्मा की अगर भक्ति सच्ची है ना, मैं सच्ची लगन से परमात्मा को याद करती हूँ, परमात्मा पर मेरा अटूट विश्वास है, उसी विश्वास ने उस जहर को अमृत बना दिया था। इतने में ही उसके घर वाले रुके नहीं थे। मीरा के पास फूलों की टोकरी में सर्प भी भेजा गया, मगर मीरा ने हंसकर वो भी अपने गले में माला डाल ली, और नाग जो भेजा गया था वो शालिग्राम की प्रतिमूर्ति में कन्वर्ट हो गया था। और हम तो संसार की छोटी छोटी सी चोटों से ही परे हटकर मालिक को याद करना और उसके दीदार करना भूल जाते हैं। और मीराबाई जी की सुरती ऐसी थी कि इतनी चोट खाने के बाद भी मालिक के दीदार में एकटक टिकी रहती थी। दुनिया लाख कहती रही कि भक्ति नहीं करनी, पर मीरा अपने अपनी भक्ति से प्रेम दीवाने भी नाम पाया था। पलटू साहिब जी का भी यही भावार्थ है हमें समझाने का कि कोई लाख कुछ भी कहे और कहा तनिक ना माने, अगर हमें कोई भक्ति से हटाने के लिए लाखों बार भी कहे ना, तो हमें उसका कहना नहीं मानना चाहिए। जब रूह अपने असली प्रियतम परमात्मा को पहचान लेती है तो फिर उसे दुनिया का कोई डर नहीं रहता, लोक लाज की कोई परवाह नहीं रहती, और मृत्यु का भी भय उसे सताना बंद हो जाता है। उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। सच्चा भगत वही है जो मीराबाई जी की तरह अपना सर्वस्व अपने मालिक पर निछावर कर देता है। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं, बिना देखे ना रहे वाही को सर्वस जाने, ले वाही को नाम वाही की करे बड़ाई। कहते हैं पलटू साहिब जी, कहते हैं बिना देखे वो रह नहीं सकता, और सर्वस्व उस पे वारता है। किस पर? एक प्रेमी अपनी प्रियतम पर। उसको देखे बिना उसको चैन नहीं आता, और अपना सब कुछ उस पर वार देता है, सब कुछ उसे ही मान लेता है, उसी का ही हर समय नाम जपता रहता है, और उसी की ही तारीफें करता रहता है। और एक भगत क्या करता है? भगत भी तो केवल हर समय अपने गुरु का नाम, गुरु की महिमा, गुरु की बड़ाई और मालिक का गुणगान ही करता रहता है संसार सागर में। उसे भी और कुछ नहीं चाहिए होता। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के पिया को लिया रिझाए।
साहिब कहते हैं बिना देखे जब चैन नहीं पाता ना, इसके ऊपर साहिब की ये श्रीवाणी है। साहिब समझाते हैं, कहते हैं कि भगत एकांत में अपने अंदर बैठता है और अपने नैनों को इतना स्थिर कर लेता है अपने अंतःकरण में ही कि अपने परमात्मा के दर्शन के लिए वो वहीं पर ही टिक जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र भाव में टिक जाता है। अपनी आंखों को वो एक कोठरी में बदल लेता है। यहाँ पर हमारे आज्ञा चक्र पर एक कोठरी की तरह जगह है। वहां देखोगे ना, पहले तो ऐसे लगेगा जैसे कोठरी होते हैं ना, गुप अंधेरा अंधेरा से दिखता है। घरों में पहले बनवाते थे ना कोठरी, उनमें कैसा लगता था, अंधेरा अंधेरा सा, मशाल लेके जानी पड़ती थी। अब तो घरों में होती नहीं है ना ये, इसलिए पता नहीं होता। आजकल तो स्टोर रूम आ गए उसकी जगह। पहले कोई गुप्त चीज रखनी होती थी ना तो कोठरी में रखते थे। तो ऐसे ही हमें अपनी पुतलियों को पलंग की तरह बिछा लेना है और मालिक के लिए पलकों की ये चिक डार के उस पिया को रिझाना है, उस परमात्मा को रिझाना है। तो ये पुतलियां कहाँ लगेंगी? ये कोठरी, कोठरी में लगेंगी ना। और ऊपर से ये देखो, ये पलकें बंद हो गई, चिक डर गई ना, पलंग यहाँ बिछ गया और प्रियतम को रिझा लो। सब कुछ तो बताते हैं ताकि उस मालिक के बीच में कोई तीसरा आ ही ना सके। इसका अर्थ क्या है? अपनी दृष्टि को संसार के विकारों से, विषय विकारों से पूरी तरह समेट कर केवल एक गुरु के नाम पर, गुरु के स्वरूप पर पूरी तरीके से टिका लेते हैं तो पिया को रिझाने का एकमात्र मार्ग प्राप्त हो जाता है।